क्या कभी कोई माँ बाप अपने बेटे के लिए मौत मांग सकता है? नहीं मांग सकता है। लेकिन जब जिंदगी ऐसी लगने लगे कि इस जिंदगी से अच्छा तो मौत है, तो मजबूरी में वो माँ बापों ने ऐसा किया होगा। 2013 की बात थी। गाजियाबाद से चंडीगढ़ एक छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया था। पीजी में रहता था। चौथी मंजिले से गिर गया था, जिसके कारण वो कोमा में चला गया। 13 साल तक कोमा में रहा। उसके माँ बाप भाई बहन ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको ठीक करने का। लेकिन जब पता चला कि अब ये ठीक हो ही नहीं पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा दी इच्छा मृत्यु की, कि भगवान अब इससे अच्छा तो मौत दे दो आप। जब जज ये फैसला सुना रहे थे, उस समय जज की आंखें भी नम थी और उन माँ बापों की भी आंखें नम थी। जब ये फैसला सुनाया जा रहा था पैसिव यूथेनेसिया का। पैसिव यूथेनेसिया ये शब्द है, इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किया जाता है यूथेनेसिया। पैसिव का मतलब है, पैसिव यूथेनेसिया का मतलब है कि जिन कृत्रिम उपकरणों के सहारे मरीज को जीवित रखा जाता है उसको हटा लिया जाता है। जैसे वेंटिलेटर या अन्य कई माध्यम हैं जिनके सहारे पेशेंट को जीवित रखा जाता है। तो पैसिव यूथेनेसिया में उन कृत्रिम उपकरणों को धीरे धीरे एक एक करके हटा लिया जाता है और उस पेशेंट की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है। तो ये फैसला सुनाया गया और अब उस बेटे के साथ यही होगा। और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया जिसमें सीधे मरीज को दवा या इंजेक्शन के माध्यम से मृत्यु प्रदान की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो केस पहला सुनने को मिला पैसिव यूथेनेसिया का, बड़ा ही भावुक और दर्द भरा पल है ये, जब एक माँ बाप ने खुद अपने बेटे के लिए मौत मांगी। 13 साल तक उसकी सेवा की उसके परिवार ने, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ इन 13 साल में कि वो बेटा अपने पैरों पे चल पाता और कुछ बोल पाता। ईश्वर को जो भी मंजूर हो, हम लोग उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय सीताराम।